ये मौर्य काल में किस लिपि का उपयोग सबसे अधिक बार हुआ है? ब्राह्मणी। ठीक है। दिलीप, राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 5। ठीक है। चलिए आदित्य बताइए, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? गुड पुरुष। ठीक है, गुड। चलिए बबीता आप बताइए, क्या बोलते हैं, मौर्य वंश की स्थापना कब हुई है? 322। चलिए ठीक है, गुड। चलिए आप बताइए, कौशल की राजधानी कहाँ है? गुड। चलिए आप बताइए, मुस्कान, मथुरा किसकी राजधानी है? पाटलिपुत्र, सूरसेन, मगध, कंबोज। ठीक है, गुड। चलिए निशा आप बताइए, विमान मंदिर किस भाग द्वार को कहा जाता है? प्रवेश द्वार, गर्भगृह के ऊपर आकृति, चार दीवारी, सभागृह। ठीक है, गुड। चलिए आर्यन आप बताइए, गंगा और सोन नदियों के संगम पे पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की गई थी। ठीक है, बिंबिसार द्वारा, अजातशत्रु द्वारा। ठीक है। चलिए आप बताइए अंकित, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? अशोक, समुद्रगुप्त, प्रभावती गुप्त, इनमें से कोई? ठीक है। नेक्स्ट चलिए आप बताइए, दिलीप, गुप्त काल में समाज किस श्रेणियों में विभाजित किया गया था? कितने श्रेणियों में? 4, 3, 5, 2? 4। ठीक है, गुड। चलिए आदित्य, महाजन पद में मूल बस्ती की इकाई क्या थी? राज्य, शहर, कस्बा, गांव? ठीक है। चलिए आप बताइए, बबीता, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? हेनसांग, फ्यान, इत्सिंग, वान हेत्सिंग? गलत, फ्यान होगा आपका। ठीक है। चलिए सलोनी आप बताइए, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था? जापान, ब्रिटेन में। गुड। ठीक है। चलिए ये मुस्कान बताइए, मगध की राजधानी कहाँ थी? चंपा, कौशाम्बी, उज्जैन, पाटलिपुत्र? मगध कहाँ पे है? मगध को अभी क्या हम लोग बोलते हैं? बिहार बोलते हैं। अब पाटलिपुत्र को भी क्या नाम है वर्तमान में? पटना। ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आप बताइएगा, ये निशा, अशोक किस नंद का शासक था? नंदवंश, मौर्यवंश, सेव, पाल? ठीक है। आर्यन, प्रयागप्रस्थ की रचना किसने किया था? पतंजलि, वाणिभट्ट, हरिसेन, कालिदास? ठीक है, गुड। अंकित, धम्म की लिपि क्या थी? संस्कृत, प्राकृत, ब्राह्मणी, देवनागरी? ठीक है, गुड, ब्राह्मणी। ठीक है। दिलीप, अष्टाध्यायी की रचना किसने किया? पतंजलि, पाणिनि, क्षुद्रक, कालिदास? ठीक। चलिए अदिति, मौर्य वंश अंतिम शासक कौन थे? बिंदुसार, बृहदत्त, गुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, गुड। और फर्स्ट मौर्य वंश का? चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त का बेटा कौन था? बिंदुसार। और बिंदुसार का बेटा? अशोक। और अशोक मतलब कि मौर्य वंश का मतलब कि अंतिम वंशज में उसके बाद बृहदत्त था। ठीक है। चलिए ठीक है। बबीता, मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? भास, कालिदास, अश्वघोष, विशाखदत्त? ठीक है। सलोनी आप बताइए, क्या बोलते हैं, 16 महाजन पद का उदय कब हुआ था? मौर्य युग में, बौद्ध युग में, गुप्त युग में, ऋग्वेद में? ठीक है। मुस्कान, उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेख में लिपि का प्रयोग किया गया था। किस लिपि में? खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मणी लिपि, आर्मीय लिपि, इनमें से कोई नहीं? खरोष्ठी। ठीक है। निशा, कौटिल्य की कृति कैसी थी? किस कृति की थी? मेघदूत, अर्थशास्त्र? ठीक है, गुड। चलिए आर्यन, हरिसेन की प्रयागप्रस्थ संबंधित किससे थे? समुद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त से, श्रीगुप्त से, रामगुप्त से? समुद्रगुप्त से। ठीक है। अंकित, किस पुराण में मौर्य शासक का वर्णन है? वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण? ठीक है।